नमस्कार, वेलकम बैक। नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी दिन बाद फिर से वी आर बैक। हम सोचे थे बिकॉज़ कि हम सिकंदर से ऑफिस बैक करेंगे, लेकिन सिकंदर के बाद मूड बना नहीं हमारा बैक करने के लिए। तो इसलिए नाउ वी आर बैक विद द ओरिजिनल ओजी मास एक्टर सनी पाजी की जाट। हम्म, सो आपने भी देख ली, मैंने भी आज देख लिया। हाँ। सो क्या रहा आपका फर्स्ट रिएक्शन सीइंग? मेरा तो मतलब अभी तक एड्रेनल इज फ्लोइंग। जाट इज अ पीक कमर्शियल एंटरटेनर। आई थिंक बहुत दिन बाद वो बहुत बहुत आई थिंक हिंदी लास्ट सिनेमा मतलब इस मतलब इसी तरीके का जॉनर का मूवी मुझे से पर्सनल लग रहा है कि बस इस जॉनर का मूवी लास्ट राउडी राठौड़ आई थी। उसके बाद आई थी मतलब इस जॉनर की इन पर्टिकुलर जिसमें ज्यादा स्टोरी नहीं है लेकिन ऑडियंस को पकड़ के रखना पूरा 2.5 घंटे के लिए इट्स अ बिग थिंग। नहीं नहीं बिल्कुल। आई थिंक सनी देओल सनी देओल मतलब को प्रॉपर एक्चुअली मतलब जो बहुत अच्छे लगे हाँ इसमें एकदम प्रॉपर मास। आई थिंक जो मूवी ओवरऑल स्टार्ट टू फिनिश आप देखो तो मतलब कहीं पे एक डल डिप नहीं होता है। मूवी कहीं भी डिप नहीं स्क्रीन प्ले होता, में डिप पिक्चर नहीं है, डिप नहीं होता है। टाइट है और एकदम। फर्स्ट हाफ अगर देखोगे, फर्स्ट हाफ 1 और 15 मिनट्स में पिक्चर में जबरदस्त है वो। एक सॉरी बोल को लेके उसने 1.5 घंटा इतना पकड़ के रखा है। बस एक ही सॉरी बोल के थीम के ऊपर ही है फर्स्ट हाफ पूरा। नहीं ओवरऑल क्योंकि मूवी का एकदम वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के ऊपर ही है पूरा। वहां से हम्म, लेके इवन आप एंड भी देखो, इन द क्लाइमैक्स भी वही स्टोरी फिर आता है। वही तो, सो हाँ करेक्ट। घूम फिर के तो एंड में उन्होंने सब कुछ तार जोड़ दिए। लेकिन आई थिंक मोर देन दी स्टोरी ये तो मतलब कंप्लीट मतलब एक्शन पैक्ड मूवी पूरा है। एक्शन, आई थिंक कुछ 8-10 एक्शन सीन्स है। बीजीएम इज गुड, वेरी इंपैक्टफुल बीजीएम। बीजीएम ये बहुत जो सही था। कोलैबोरेशन आई थिंक विद साउथ और विद सनी देओल, आई थिंक वो सनी पूरा देओल बैठ एंड गया। एवरी ऑल द कैरेक्टर एक्टर्स आल्सो आर फ्रॉम साउथ। साउथ, पिक्चर में हाँ रणदीप हुड्डा को छोड़ के, विनीत को छोड़ के बाकी सब साउथ ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक रणदीप हुड्डा कैरेक्टर भी उन्होंने इसमें अच्छा से दिखाया है। बहुत बाकी कैरेक्टर्स भी जबरदस्त। एक्चुअली आप देखो तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो सनी देओल एवरीबडी प्रेजेंस ऐसा है एवरीबडी कि वो लगता है कि ही एवरी इज लाइक हावी हो गए हैं। एवरीबडी एक्टेड वेल। विनीत सिंह और रणदीप हुड्डा तो बहुत शानदार एक्टिंग की है, लेकिन बाकी भी जो छोटे छोटे एक्टर्स है जैसे कि जो रेजिना आई थिंक रेजिना रेगिना कैसे, जो वाइफ बनी रेजिना है, जो है वाइफ बनी हाँ, है, उसने भी बहुत बहुत जबरदस्त रोल किया है। बिल्कुल। आई थिंक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनका, मतलब छोटा और रोल है सबसे लेकिन और इवन इवन सबसे छोटा रोल तो वो जो हमारे एनिमल का जो वो था ना, बीच में आया था टाइगर का वो पहन के, जो बंदूक देता है इसको, एनिमल मूवी में जो बंदूक देता है हाँ हाँ रणबीर कपूर को। तो सेकंड हाफ लास्ट में वो भी आता है 5-10 मिनट के लिए, लेकिन वो पाँच भी दस बहुत मिनट का तगड़ा रोल है। एक्टिंग किया है। वो तो बिल्कुल हैवी इम्पैक्ट रोल है वहां पे। और वो सीन तो बहुत ही बढ़िया से किया गया, जो देखिए पुलिस आप, स्टेशन में और जेल सीन। आपका पंखा दिख रहा है मुझे पीछे, उखड़ ना जाए। ये पंखा तोड़ के थोड़ा घुमाए आई थिंक क्या सनी सनी देओल, देओल की? आई थिंक ही इज द ओनली एक्टर मतलब एटलीस्ट हिंदी इंडस्ट्री में हु डज सच सीन्स और आपको वैसा कुछ लगेगा नहीं कि कांट डू या हाँ, बिकॉज ये वो है और वो ये कन्विक्शन। इसीलिए है, बिकॉज कन्विक्शन तो है, बिकॉज वो उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। वो सबको सूट नहीं करेगा। नहीं वो करेगा, वही सबको मैं कह रहा सूट हूँ। नहीं करेगा। इवन आज के जो हमारे 90s के दूसरे सुपरस्टार्स है, उनको भी नहीं वो सीन करेगा, सूट नहीं करेगा। वो फैन पकड़ के सूट नहीं करेगा, क्रिंज लगेगा। लेकिन वो सनी देओल किसी को को भी सूट नहीं करेगा। करता है। वो सनी देओल के लिए वो दैट इज ये आई थिंक फिट जो हुआ, अच्छा मुझे हाँ, ये लगा क्योंकि आई थिंक सनी देओल बहुत दिनों बाद उनको ऐसा किसी ने फाइनली प्रेजेंट किया ऑन स्क्रीन। प्रेजेंट किया तो बिकॉज वहां आफ्टर डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है क्योंकि बहुत लोगों ने गदर प्रेजेंट नहीं किया। उनके बीच में भी जो कुछ गद फिल्में आई थी नहीं, मतलब प्रेजेंट नहीं अलग ही। किया। गदर को आप हटा दें तो, गदर को छोड़ दें तो वैसे, और जो भी उनके उससे पहले भी फिल्म आई थी जो चली नहीं 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 है नहीं बिल्कुल भी। नहीं नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं इस तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं था जो कि गोपीनाथ जो मलिनेनी जो डायरेक्टर है, जिसने, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है मलिनेनी, इसका बड़ा अच्छा अच्छा पिक्चर आया है। इसका एक आया था कोविड के बाद, एक मूवी रवि तेजा के साथ आया था, मैं थिएटर में देखा था, क्रैक करके। थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है, पूरा नहीं है। वही गांव का स्टोरी है वहां पे, वो बड़ा अच्छा पिक्चर है, क्रैक करके हाँ नहीं, मूवी आई मूवी थी। मेकिंग आप देखोगे तो वो पूरा साउथ बेस्ड है मूवी। हाँ हाँ हाँ। और स्टोरी स्टाइल ऑफ द मूवी, लुक एंड फिनिश सब कुछ साउथ का ही है। बट इसमें जो बस सनी देओल ने अपना जो तड़का डाला है। नहीं, सनी देओल ने तड़का डाला है। और सबसे बड़ी चीज स्क्रीन प्ले। पिक्चर देखो, स्टोरी हर मूवी में स्टोरी कहीं ना कहीं सेम होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट स्क्रीन प्ले। किस तरीके से आप स्क्रीन प्ले करके उसको एग्जीक्यूट करते हो प्रॉपर म्यूजिक के साथ, एलिवेशन सीन्स के साथ, और एक्टर को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, वो मैटर करता है। और वो डायरेक्टर के हाथ में होता है हमेशा। नहीं नहीं बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पे
एक तो बैकग्राउंड वाज बहुत इम्पैक्टफुल था इसमें, नो डाउट। हाँ, बैकग्राउंड बहुत ही एलिवेशन जबरदस्त। सीन्स बढ़िया थे, डायलॉग्स भी इसमें मुझे लगता है कि डायलॉग्स बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन पावरफुल है। लिमिटेड है लेकिन आपको याद रह जाता है, वो पे जो हाँ डायलॉग वो डिलीवरी करता है वो याद भी रह जाता है ऑडियंस को। नहीं बिल्कुल, इसमें बहुत से डायलॉग आपको याद रहेंगे हाँ हाँ। हर एक पॉइंट पे, अरे क्योंकि सोचो वो ना, लिमिट है ना, एक पॉइंट पे वो आता है। एक नॉर्मल डायलॉग, बहुत ही हमारे जो आजू बाजू हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, सॉरी बोल एक बहुत ही नॉर्मल डायलॉग है। उस डायरेक्टर ने सॉरी बोल को लेके कहानी लिख दिया पूरे फर्स्ट हाफ में। गाने लिख दिया, वो गाना भी डाल दिया, आई थिंक गाना भी अच्छा था वो, गाने भी अच्छा था, गाने भी अच्छा हैप्पी था। नंबर, वो एक गाना, हाँ। और एक जहाँ वो सनी देओल की जहाँ एंट्री होती है, जय श्री राम, जय आई थिंक श्री वो राम, भी वो भी बहुत गाना अच्छा इम्पैक्टफुल था। था वो हाँ अच्छा है। सीक्वेंस। अब बिकॉज पिक्चर में तो बहुत दिन बाद ऐसी मूवी आई है जहाँ पे हीरोइन एक्ट्रेस नहीं है, हीरोइन कोई नहीं है पिक्चर में, हीरोइन नहीं है। आपको कभी इस मूवी में तो आपको वो कमी भी महसूस नहीं होता है कभी कहीं भी पे नहीं भी, मैसेज होगी, करेक्ट करेक्ट। कहीं हाँ जरूरत ही नहीं है। वो ट्रैक लेते तो शायद मूवी उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता, अगर वो एक हीरोइन वाला हाँ एंगल वो हाँ, ट्रैक पिक्चर में इम्पैक्टफुल घुसते। नहीं रहता, करेक्ट। आई थिंक इसलिए बहुत टाइट रहा स्क्रीन पे, क्योंकि आप, मुझे तो लगा मतलब इवन पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में तो आपकी नजरें हट नहीं सकती, पता भी नहीं चलता हिल नहीं कैसे टाइम सकते निकल गया, आप यूं निकल हिल जाता नहीं है 1 घंटा सकते। 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो पिक्चर आई पूरा थिंक ये ओवरऑल, मूवी हिट है, मूवी ओवरऑल मूवी हिट है। हाँ हिंदी में मुझे लगता है सुपर मूवी सुपर हिट है। हिट ही रहेगी। आई थिंक इट विल पिक अप, डेफिनेटली इट शुड पिक अप। आज एक्चुअली हुआ क्या, ये पिक्चर बी एंड सी सेंटर्स में बम्पर लिया है, मतलब जो छोटे छोटे शहर में जो है, खास करके नॉर्थ बेल्ट में, हरियाणा पंजाब, थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड राजस्थान का सर्किट में बहुत ही तगड़ा ओपनिंग लिया है, खास करके बी और सी सेंटर्स में। और वर्ड ऑफ माउथ जब प्ले होने पे आया तब इवनिंग शोज में टायर 1 सिटीज में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट लगा और डबल डिजिट ओपनिंग कर लेगी आज। सो अगर बिजनेस की बात करें तो आज का तो चलिए, एक कैसा वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, क्या था फर्स्ट डे, वो एक एंटिसिपेशन वर्ड ऑफ रहता माउथ है। अच्छा है, मतलब जितना भी मेरा जो मैंने पूछा या फिर देख रहा हूँ इंटरनेट पे, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है और ये पिकअप तो हाउ लेगा डू यू सी, आज मतलब ये फ्राइडे सैटरडे संडे, अभी उनके पास और 3 दिन है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड और वीक है, 3 दिन है। मिलेगा मुझे एक मुझे में मिल मुझे से मुझे मुझे से लग रहा है कि कल परसों तो थोड़ा 10-20% का होना चाहिए इंक्रीमेंट, और संडे को तो पूरा बम्पर ये संडे होगा आई पूरा। थिंक विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और संडे में मल्टीप्लेक्स वाले भी आ जाएंगे पिक्चर की, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है पिक्चर का। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। ये मूवी आराम से, ये मूवी देखो, ये मूवी ऐसा नहीं है कि 500-600 करोड़ वाली मूवी तो है नहीं, ठीक है। ये मूवी एक लिमिटेड बजट में बनी है एंड ये मूवी अगर 100 करोड़ भी पार करती है, 120-130 करोड़ भी पार करती है, तो इट विल बी गिवन द हिट और सुपर हिट टैग। और 150 के ऊपर करती है तो इट विल बी ए ब्लॉकबस्टर। अब देखना ही है कि संडे का ट्रेंड कैसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 करोड़ पास करना चाहिए और मूवी को हिट या सुपर हिट का एक मिलेगा। बिल्कुल नहीं नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये मूवी जो है, जो पर्टिकुलरली आई डोंट नो अबाउट, मतलब आज की जनरेशन इसको कैसे देखती है, बट हम लोग जिस दौर से आते हैं, हमारा जो मतलब जनरेशन, हाँ आई हमारा थिंक जो वो जो है, 90s आई थिंक 90s का people who have loved, who like cinema, I think they will enjoy Sunny Deol in this after a long एग्जैक्टली, long बिकॉज time. हम बिकॉज वी आर फ्रॉम द लाइक लेट 1980 90s बॉर्न, 1987 में बॉर्न हुए, तो हम 1991 92 से अच्छे खासा मूवीज देखना चालू हो गया। और 90s का पूरा दौर में हमने थिएटर में सनी देओल का रियल क्रेज देखा है। तब तो मोबाइल वगैरह था नहीं, तब तो बिल्कुल मोबाइल शूट नहीं कर सकते, तो कोई एविडेंस नहीं, हमने अपने आंखों से देखा है कि सनी देओल का क्रेज क्या था उस टाइम पे। बिल्कुल। I think he was one of the highest paid actors उस दौर में, early he was 90s he was not one of the he was the highest paid. थी, हाँ। he So was the highest paid. I think उसके बाद इतने साल बाद फिर उनको इस फॉर्म में देखना, आई थिंक वो एक मजा आया, वो नो एक डाउट। नॉस्टैल्जिया है, वो एक नॉस्टैल्जिया हमारे लिए, क्योंकि आज का जनरेशन को ठीक है वो तो पिक्चर देखेगी, लेकिन हम इस चीज के लिए हम लाइक वी वर मिसिंग दिस काइंड ऑफ सनी देओल को, क्योंकि ये सनी देओल को ही सूट करता है और किसी को सूट नहीं करता। नहीं ये सनी तो देओल, ये वो जॉनर, आई थिंक 2 सीन में पहले ही बोला था, आई थिंक एक वो जो वही वाला जो पंखा वाला सीन, एक आई थिंक पंखा वो वाला एक सीन, माइंड में रह पंखा वाला गया। आई सीन, थिंक ये क्लाइमैक्स वो जो एंट्री होती है वो करेक्ट, हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में। अभी अपने राउडी राठौर के बारे क्या, आप जो सूर्यवंशी के हेलीकॉप्टर इसके साथ कंपेयर करो, भाई सूर्यवंशी टू बी ऑनेस्ट बच्चे लग रहे थे अक्षय कुमार उसमें, अगर मैं सनी देओल के साथ कंपेयर कर दूं इसलिए। नहीं सूर्य देखो, तो उसके देखो अक्षय कुमार और सनी देओल का फर्क क्या है, अक्षय कुमार का एक अलग स्टाइलिश एक्शन है, इसका देसी एक्शन है, वही मैं कह दोनों रहा का हूँ, सनी फर्क देओल ये इज है। लाइक वो रूटेड लगते हैं, यू नो। रूटेड, हाँ। देखो अक्षय कुमार का जो हेलीकॉप्टर सीन जो 90s में वो करता था, वो सब थोड़ा स्टाइल ओरिएंटेड कोरियोग्राफी होती थी, नहीं इसका मैं रूटेड बाकी है। जो स्टार है उनका स्टाइलिश है, इवन मास मूवी अगर आप देखो, ये साउथ टाइप मास, अभी हमने हाल ही में देखा, इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर जवान भी हुआ था। हम्म
उसमें भी ऐसा ही था, इट वाज अ मासी मूवी, नहीं एक्शन मूवी, सब उसमें तो कुछ, देखो लेकिन वो उनका अलग एक स्टाइलाइज्ड वे में वो प्रेजेंट एग्जैक्टली किया मैं जाता है। वही बोल रहा हूँ, हर स्टार का एक अलग स्टाइल है। फॉर एग्जांपल अब सलमान खान भी मासी स्टार है, उसको हेलीकॉप्टर नहीं शूट करेगा, उसको बाइक शूट करेगा, या फिर उसको एक साइकिल शूट करेगा, या फिर वो चल के भी आता है वो शूट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जवान में वो एक बाइक सीन था शाहरुख खान को, बड़ा शूट किया उसको, जब वो सेकंड हाफ में एक स्कीड आई थिंक करके साउथ के डायरेक्टर्स में, आई डोंट नो व्हाट, इवन शाहरुख खान को भी उस मूवी में बहुत सालों बाद वैसा किसी ने प्रेजेंट किया। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन सनी देओल को भी इस मूवी में, आई थिंक वो जो नफ्स जो आजकल। है ना, वो साउथ डायरेक्टर्स, वो मसाला हमारे वाला मूवी का जो नफ्स है। बॉलीवुड का प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स आर कन्फाइंड टू बस बांद्रा एंड अंधेरी। हाँ, वो इंटीरियर पे जा ही नहीं रहे, इंटीरियर पे क्या उनके पब्लिक लिए है इंडिया हमारा। बस वही है, 4-5 मेट्रो सिटीज। हाँ हाँ, ठीक है, आप पिक्चर बनाओ, कोई प्रॉब्लम तो उसमें भी नहीं, लेकिन पॉइंट इज आप कितना बना रहे हो। आप मासी मूवीज बना ही नहीं रहे हो। साल में 1 या 2 मासी मूवी आती है बॉलीवुड में, बाकी सब इंटेलेक्चुअल सोचने वाले पे जो सोचने वाले का जैसे आप ठीक है मूवी लाओ, बट दोज आर नॉट विल केटर टू बी एंड सी सेंटर्स, दोज विल ओनली केटर टू हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस व्हिच आर वेरी मतलब पैसा बहुत है उसमें, टिकट का प्राइसेस ही इतना है तो लोग नहीं जाते हैं। These are the movies which should be made every 2 months में एक तो आना चाहिए मेरे नहीं हिसाब नहीं, से। बिल्कुल, आई थिंक ये वाला टाइप जॉनर डेस्परेटली रिक्वायर्ड था। आई थिंक ये बहुत ही एक डल फेज भी चल रहा था इन दी, हाँ हिंदी, आई थिंक बारिंग छावा, आई डोंट थिंक कुछ वैसा चला भी है इस नो नो, क्वार्टर और में। एक चीज इस जॉनर पे, और एक भी चीज, ये जॉनर बहुत ही रिस्की जॉनर भी है। ये अगर ये बहुत ऐसा मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो पिक्चर सिकंदर भी निकलेगी। हाँ बिल्कुल, ओवर द टॉप हो गया तो, या फिर थोड़ा तो फिर हाँ मतलब ये जॉनर भी बड़ा, क्योंकि एक अल्लू अर्जुन ने बड़ा अच्छा चीज बोला था कि ये जो जॉनर है इसको दिया गया है मल्टी जॉनर। इसमें एक्शन भी है, इसमें कॉमेडी भी होता है, इसमें रोमांस भी होता है, इसमें इमोशन भी होता है, तो ये मल्टी जॉनर को केटर करना बड़ा मुश्किल है। हाई एंड मल्टीप्लेक्स हाई इंटेलेक्चुअल मूवी क्या होता है, वो होता है एक पर्टिकुलर जॉनर का। इट इज एक्चुअली इजी टू मेक ए पर्टिकुलर जॉनर, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक ए मल्टी जॉनर, जो कि लोग बोलते हैं कि मासी मूवी है, इजी है बनाना। इट्स नॉट एक्चुअली इजी, इट्स वेरी नहीं, डिफिकल्ट टू इजी मेक। नहीं है। तो इस ये गलत, बहुत जल्दी गलत भी जा सकता है। बिल्कुल, आई थिंक ये ये एक बहुत रिस्की जॉनर होता है, और दूसरा होता है कॉमेडी, खाली कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी, ये दोनों एक्चुअली रिस्की जॉनर है। थोड़ा ऊपर गया ना तो पिक्चर बहुत ही ज्यादा बैकफायर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए, आई थिंक एवरीवन, हमारा तो यही होगा कि एवरीवन शुड गो आउट एंड वॉच एटलीस्ट वन एवरीवन सी शुड मूवी, गो, फुल एवरीवन गो एंटरटेनर है। एंड फूड एंटरटेनर है, पैसा वसूल पिक्चर। समोसा खाओ पिक्चर में, और सिंगल थिएटर में देखना, सिंगल थिएटर में ज्यादा मजा आएगा। ये पिक्चर सिंगल थिएटर में ज्यादा मजा आएगा। एंड आराम से फैमिली के साथ जाना, पिक्चर पूरा क्लीन मूवी है, अच्छा मूवी है, सोशल मैसेज भी है, एंड ट्विस्ट भी है एंड में, अच्छा लगेगा। एंड भरपूर एक्शन है, शुरू से एंड तक एक्शन है। इंटरेक्शन है यार। चलिए, एंड देखते हैं अभी क्या करें, एवरीवन शुड बाकी हम जस्ट एंजॉय, हमारे साथ तो जस्ट एंजॉय सनी देओल, दैट्स इट, दैट एंजॉय शुड बी सिनेमा, द मैसेज। एंजॉय सिनेमा, एंजॉय सिनेमा। बस, चलिए, ठीक है एंड फिर।